जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद गगन में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ तो जो भी उसमें मारे गए हैं लोग या जख्मी हैं, तो मैं उनके लिए भगवान से दुआ करूंगा कि जो मारे गए उनकी आत्मा को शांति दे, उनको परिवारों को यह दुख सहने का बल दे और जो जख्मी हैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना करूँगा। दूसरा, इस वीडियो को मोनेटाइज होके अगर मोनेटाइज होती है तो जैसे ही जितनी भी इस वीडियो से अर्निंग होगी तो वो मैं सारा उड़ीसा पीड़ितों जो है उनके वेलफेयर में डालूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अब आते हैं अगला। हालांकि मैं चाहता तो ट्रेन सिस्टम के बारे में वीडियो डाल सकता था, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए यानी कि डिफेम कर रहे हैं। एक नीचा स्तर की जो पॉलिटिक्स हो रही है इस हादसे के ऊपर, तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ। इसलिए मैं ट्रेन के ऊपर कोई वीडियो नहीं डाल रहा। क्यों नहीं डाल रहा? मैं चाहता तो ट्रेन सिस्टम बता सकता था, लेकिन अभी क्या है, जो ये ट्रेजेडी हुई है, तो आई होप कि आप मेरी फीलिंग समझोगे कि मैं क्यों नहीं उसके ऊपर वीडियो डालनी चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश को कोई किसी हादसे की वजह से याद रखे, टू बी ऑनेस्ट। तो एक बड़ी न्यूज़ आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। आपको पता होगा कि जो इंडियन एयरफोर्स है हमारे डिफेंस की और हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें आज के दिन में 42-43 स्क्वाड्रन्स चाहिए, लेकिन आज से 2 साल पहले 35 स्क्वाड्रन्स थी। अब MiG-21 के रिटायर्ड होने के बाद हमारे पास तकरीबन 28 to 29 स्क्वाड्रन्स ही रह गई हैं। जबकि अगर टू फ्रंट वॉर होती है तो इंडिया के लिए ज़रूरी है कि 42 स्क्वाड्रन हमारे लड़ाकू जहाज़ होने चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू जहाज़ होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए? हमारा तेजस बन चुका है, तेजस मार्क, तेजस MK1 MK2 बन रहा है। तेजस 1 तो हो ही चुका है लॉन्च, अपना इंडियन आर्मी में वो बाकायदा शामिल हो चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में, और 2 अभी चल रहा है। उसके साथ एक हमारा जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ रहा है, 5th + 6th जनरेशन। कोज पहले वो 5th था, लेकिन अब उसमें ऐसी अपडेशंस कर दी गई हैं जो 6th जनरेशन के फाइटर क्राफ्ट को 5.5 कह सकते हैं टच करेंगी। तो वो है हमारा MK। तो इन जो हमारे वेपन्स हैं, जो ये लड़ाकू जहाज़ है, इनको साइड पे रखें। एक हमारी जो DRDO जो काम कर रही है मेन, वो काम कर रही है ऑरा और स्विफ्ट पे। और स्विफ्ट के ऊपर ही आज की वीडियो है। कोई गुड न्यूज़ आई है, हिंदी नॉलेज शो की वीडियो, देखते हैं भाई ने क्या क्या जानकारी आज दी है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ के ये वीडियो अच्छी भी लगेगी, और आप यहाँ तक सुन रहे हो तो जाहिर सी बात, आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लेके आऊँगा। रिसर्च करने में टाइम लगता है, तो दोस्तों थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस हो कि लोग जो वीडियोस देख रहे हैं हमें फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादातर मैं दरख्वास्त करूँगा, जो लोग हमारे शॉर्ट्स देख रहे हैं, भाई शॉर्ट्स देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। 99.1 लोग हैं, % लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। चलो, आई होप कि वो समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। साथ के साथ देखेंगे कि जो ऑरा और स्विफ्ट 2 हमारे जो ड्रोन्स बन रहे हैं, इनके बारे में क्या अपडेट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के पहले ओरा पर 2023 की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, और इसे ओरा के निर्माण कार्य के प्रोग्राम में एक बड़ा मील का पत्थर बताया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो भारत ने उठा लिया, और क्योंकि ये खबर सुपर इम्पोर्टेंट है, इसलिए कतई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत ओरा के निर्माण कार्य में एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे स्विफ्ट ड्रोन के बारे में। नहीं जानते तो बस इतना समझ लीजिए कि स्विफ्ट ही आगे चलकर ओरा बन जाएगा जब ये भारतीय सेना में शामिल होगा। अभी स्विफ्ट पर ही हम सारी ओरा की टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं, और अब से कुछ समय पहले मैंने आपको खबर भी दी थी कि भारत ने स्विफ्ट का फ्लाइंग टेस्ट किया है, यानी कि इस ड्रोन को हमने उड़ाकर देखा है, जहां पर इसने जबरदस्त फ्लोलेस परफॉर्मेंस दी थी। इतना ही नहीं, इन टेस्टिंग के दौरान इसने टेक ऑफ वे पॉइंट नेविगेशन को परफॉर्म किया था, साथ ही स्मूथ टच डाउन भी किया था। यानी कि जो भी क्रिटिकल टेस्टिंग थी वो ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है। अब समय आ चुका है ओरा का निर्माण करके उसे भारतीय सेना में शामिल करने का, और इस पर
कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी है वो बड़ा फैसला लेने जा रही है और अगले साल की शुरुआत में बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे देगी, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। वहीं इसके ऑर्डर को लेकर भी अपडेट सामने आ चुकी है। दरअसल डिफेंस सोर्सेज ने बताया है कि भारतीय सेनाएं और आके करीबन 100 से ज्यादा ड्रोन ऑर्डर कर सकती हैं। इसका कारण ये है कि हमारे जो पड़ोसी देश है चीन और पाकिस्तान, वो लगातार अपना जो ड्रोन का बेड़ा है उसे बढ़ा रहे हैं। खास करके खबर ये है कि चीन भी एक स्टेल्थ ड्रोन बनाने में लगा हुआ है और उस ड्रोन को वो पाकिस्तान को सप्लाई कर सकता है। बिल्कुल करेगा ही करेगा। काउंटर करने के लिए हमारे पास सिर्फ चीन नहीं तो तुर्की भी पाकिस्तान को जो प्रीडेटर ड्रोन्स है वो दे रहा है और दे चुका भी है मे भी। और ये इंडिया के लिए भी बहुत खतरनाक है। देखो ड्रोन्स की नीड क्या है। आज अगर यूक्रेन रशिया के सामने सर्वाइवल कर रहा है तो वो ज़्यादातर ड्रोन्स की वजह से। अर्मीनिया अज़रबैजान को हरा सकता था, लेकिन अर्मीनिया की हार हुई तुर्की के दिए हुए ड्रोन्स की वजह से। तो ड्रोन आज मॉडर्न वारफेयर का एक अहम रोल है, ये बात हमें समझनी होगी। एयरक्राफ्ट के साथ साथ ड्रोन भी, इसमें ड्रोन का फ़ायदा क्या है, ये एयरक्राफ्ट की तरह फ्लाई भी करेंगे, इनकी जो मार्क जो क्षमता है वो भी एयरक्राफ्ट ऐसी होगी, ये मैनलेस होंगे। सबसे बड़ी बात है, हमें कोई फिजिकल लॉस नहीं होगा किसी ह्यूमन बॉडी का। हमारे देश के जवानों को किसी देश के ऊपर हमला करने के लिए, जो खुद के डिफेंस के लिए एक जान हमें जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। बस भी भारी मात्रा में स्टेल्थ ड्रोन होने चाहिए। इसके अलावा दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट फर्म है वो इस प्रोजेक्ट के साथ तभी जुड़ना चाहती हैं जब इसमें मेगा ऑर्डर हो, यानी कि बड़ा ऑर्डर हो, क्योंकि वो उनके लिए तभी प्रॉफिटेबल होगा, तभी वो पैसा लगाकर कुछ वहां से कमा पाएंगी। जो ये आप देख रहे हो ये प्रोटोटाइप है। यही खबर है जी। एक और बहुत बड़ी अपडेट सामने ये आई है कि भारतीय नौसेना एक अलग तरीके का ओरा यूसीएवी चाहती है। दरअसल ये एक डेक बेस ओरा चाहती है जो भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सके और वहां से टेक ऑफ करके ऑपरेशन भी अंजाम दे सके। और इसके पीछे मकसद ये है कि चीन की गतिविधियां पूरे हिंद महासागर में बढ़ी है। ऐसे में हमें खुद चीन हिंद महासागर में भी, अब साउथ चाइना सी में तो चल ही रहा है, लेकिन हिंद महासागर में भी काफ़ी ज़्यादा आनाकानी हो रही है चीन की। श्रीलंका का पोर्ट ले लिया उसने, और इधर तुर्की साइड एयरपोर्ट ले लिया, पाकिस्तान की बंदरगाह तो उसके पास पहले ही है। अभी जो अपने मालदीव्स की वाली साइड भी वो कर रहा है अपने काम चाइना। तो अब इंडियन नेवी को अगर हिंद महासागर में अपनी डोमिनेंस रखनी है तो ये ज़रूरी है कि इंडियन नेवी के पास भी उसके मुकाबले के वेपन्स हों। चाइना की क्या प्रॉब्लम है, वो काम कर रहा है कि वो क्वांटिटी पे काम कर रहा है, नॉट क्वालिटी पे। और लेकिन इंडिया के पास ये स्ट्रेंथ है कि इंडिया क्वालिटी पे काम कर रहा है। अभी चाइना ने जैसे 3-4 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, हमने अपना पहला बनाया है विक्रमादित्य, और अब दूसरा विक्रांत बना रहे हैं। विक्रांत तो था और कुछ हमारी न्यूक्लियर पनडुब्बियाँ भी हमारे 12 से 13 तैयार हो रही हैं देश में विद द हेल्प ऑफ रशिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर चाइना अपना हिंद महासागर में डोमिनेंस बढ़ा रहा है तो हमें भी उसको टेक ओवर करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि चाइना हिंद महासागर में डोमिनेंस क्यों बढ़ा रहा है, उसकी कौन सा की बाउंड्री है। दोस्तों, चाइना का 80% जो व्यापार है वो वाया हिंद महासागर होता है। आपने देखा होगा अंडमान निकोबार की तरफ से ही उसके ज़्यादा शिप जा रहे हैं, और अपने अंडमान निकोबार में आर्मी है, पूरा एयरबेस है, नेवी वहाँ पे है। अगर इन केस कोई वॉर चाइना के साथ होती है तो इंडिया के पास आज ये कैपेबिलिटी है कि वो चाइना का सारा ट्रेड रोक के उसको फाइनेंशियल इतना लॉस पहुंचा सकती है जो शायद चाइना कभी, जैसे कहते हैं ना, कि संभाल ही ना सके। आइए कंटिन्यू आगे करते हैं। इसी चीज़ को, इंडिया की स्ट्रेंथ को काउंटर करने के लिए चाइना अलग अलग पोर्ट्स बना रहा है कि इन केस मान लो वो इंडियन आर्मी उसको चाइना के ट्रेड को ब्लॉक कर रही है तो वो रिएक्ट कर सके चाइना। दूसरा क्या था, उन्होंने एक नेक चेन, क्या नाम था उसका, वो बनाया उन्होंने। उनका था कि ताइवान उनको शामिल करेंगे, इधर श्रीलंका, पाकिस्तान, एक जैसे ना हार होता है का, उस तरीके का उन्होंने एक जाल बनाने की कोशिश करी थी कि हमारी जो नेवी है वो इंडियन नेवी के ऊपर डोमिनेंस कर सके।
का स्वदेशी एक ऐसा ड्रोन चाहिए जिसकी मदद से हम उन पर नजर भी रख सकें और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी कर सकें। और ओरा के साथ हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि हमारा ओरा दुश्मन पर जासूसी करेगा, और क्योंकि ये स्टेल्थ होगा इसलिए दुश्मन को पता ही नहीं चल पाएगा। स्टेल्थ का मतलब दोस्तों मैं बता दूं, जो रडार के रेंज में नहीं आता, रडार में नहीं दिखता, अगर देखेगा भी तो बहुत छोटा सा ऐसे लगेगा जैसे कि पंछी उड़ा जा रहा है। ज़्यादातर रडार कैसे पकड़ते हैं सिस्टम को, जो उनका एल्युमिनियम, अगर ज़्यादा एल्युमिनियम की इस्तेमाल हो तो रडार की जो फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं वो टर्न ऑन करके वापस आएंगी, तो वहाँ पे डिटेक्शन होती है कि हाँ यहाँ पे कोई चीज़ जा रही है, कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, ड्रोन जा रहा है। दूसरा, उसकी जो हीट मैटर करती है कि अगर मान लो किसी एयरक्राफ्ट कोई हीट छोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है जहाँ से वो उड़ेगा एयरक्राफ्ट कैरियर, तो जो हीट है उसके पीछे रहेगी कुछ ना कुछ, तो वो हीट से वो जजमेंट करती है। तो इस तरीके से जो कुछ हैं चीज़ें जो कि रडार से बचने के लिए अब इसकी कार्बोनेटिंग की जाएगी कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। इससे भारतीय नौसेना को एडवांटेज ये होगा कि दुश्मन अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई प्लानिंग कर रहा है तो उन्हें लगेगा कि उनकी प्लानिंग सही जा रही है, भारत को इसके बारे में नहीं पता चला। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ओरा जो एक स्टेल्थ ड्रोन है वो उनके रडार को चकमा। इसकी लुक कैसे लग रही है ना, जैसे जो बाज है, बाज थोड़ा सा ऐसे करके उड़ रहा है, पंछी की तरह लुक भारतीय नौसेना तक पहुंचा चुका है। और यकीन मानिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चीन हमारे सभी पड़ोसी देशों की जमीन कब्जाने में लगा हुआ है और इनकी प्लानिंग ये है कि वहां पर अपने सैन्य बेस बनाए जाए, जैसे कि इन्होंने श्रीलंका के हम्बन टोटा में किया। कर्ज देकर श्रीलंका का पूरा हम्बन टोटा पोर्ट कब्जा लिया और अब चीन इस पोजीशन में आ चुका है कि उस पोर्ट से वो भारत की जासूसी कर सकता है। ऐसे में हमारे पास अगर ओरा जैसा ड्रोन होगा तो हम चीन की सारी गतिविधियां हम्बन टोटा पोर्ट पर जो भी हो रही हैं उनका पहले ही पता लगा सकेंगे। ऐसे में ओरा एक नहीं अन्य कई प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद होगा और जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो सरकार को इसी साल के एंड में इसको अप्रूवल देनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको देता चलूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। हिंदी नॉलेज शो की एक खासियत मैं बताऊंगा आपको, इस भाई जो भी ये न्यूज़ लेके आएंगे या लेके आते हैं ये पूरी डिटेल्ड लेके आएंगे, एक बहुत कुछ इससे भी सीखने को मिलता है। तो साथ के साथ ही मैंने सारी वैसे तो वीडियो ब्रीफ कर ही दी आपको। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली तो आई होप कि अच्छी ही लगी होगी, नहीं तो स्किप कर देते हैं अपने जो व्यूअर्स हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और आगे किस तरह की वीडियो के ऊपर आप रिएक्शन चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा प्लीज़। तो मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। कल भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली अब वीडियोस डालता रहूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।